लेकिन अदनान मलिक साहब, क्या पाकिस्तान का जिक्र किए बिना घाटी में चुनाव संभव नहीं हो सकते हैं? ऐसा है क्या? एक तरफ लगातार रीजनल पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस बात की भी पैरवी करती रही कि पाकिस्तान से बात करिए। दोनों ही पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस पक्ष में हमेशा खड़ी दिखी और पीडीपी भी। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान ये कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से उनको उम्मीद है, इस पर आपकी राय क्या है कश्मीरी होने के नाते? बेसिकली पाकिस्तान का पूरा स्टेट खत्म हो गया। जो ये एक बार स्टोन पेडिंग करवाते थे, जो 2014 के बाद इलेक्शन देखा है इसमें 2024 का, ये पाकिस्तान की बुखलाहट है और कुछ नहीं है। जो पीसफुल इलेक्शन देख रहे हैं तो कश्मीरियों का आप देख रहे हो, इसका यूथ पूरा बाहर आया हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ फर्स्ट पेज में वोटिंग इसके अंदर हुई है। ये पाकिस्तान के पास कुछ नहीं रहा बोलने के लिए, सिर्फ एक टेररिस्ट है। टेररिज्म जो ये फैला रहे हैं एक जो इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज पब्लिक को पता चल चुका है कि पाकिस्तान एक रॉन्ग नैरेटिव हमारे आगे सेट करता था। तो यूथ की आप इंटरव्यू पढ़ो तो पत्थरबाज थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि हमें रॉन्ग नैरेटिव के जरिए हमें लिया था। आज मोदी जी ने आज बिल्कुल अपने चेयरमैन में एक कलम आ गया है यूथ के हाथ में, एक लैपटॉप आ गया है यूथ के हाथ में। पाकिस्तान के पास कुछ कहने को नहीं रहा। ये इनकी बुखलाहट बिल्कुल, ये जिस तरह यूथ बाहर आया है, जिस तरह पाकिस्तान के नैरेटिव को इन्होंने यूथ ने इसको छोड़ा है, अब यूथ को समझ आ चुकी है कि ये रॉन्ग नैरेटिव चला रहे थे, हमें बदलाया जा रहा था इस्लाम के बेस पे। जब देखा कि जिस मुल्क के लिए ये बातें करते थे बड़ा इस्लामिक है, वो तो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करता पूरी तरह से, ना उनका कोई वो है, कोई सिस्टम है इनका बना हुआ। तो अब ये जो पूरी बुखलाहट है पाकिस्तान की, जो इनको जोड़ रही है इसके साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कांग्रेस को जोड़ रही है। अब पाकिस्तान का टोटल चेंज नहीं रहा। ये कल के इलेक्शन को लेकर बुखलाए ठीक। सौरभ दुबे जी, राहुल गांधी का अमेरिका जाकर ही कहना कि सिखों को आजादी नहीं है, उस पर पन्नू का रिएक्शन आया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये वादा किया गया कि 370 हम वापस लाएंगे, इस पर पाकिस्तान ने रिएक्शन दे दिया। वहां के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है। क्या इसमें कोई संयोग या प्रयोग दिखता है, या जैसा कहा जा रहा है, हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा, अदनान जी ने भी कहा कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लोकतंत्र के लगातार एक बुलंद आवाज जो दिख रही है कश्मीर में, घाटी में, उससे पाकिस्तान के पास कोई विकल्प बचा नहीं इस तरह की कोशिश की बजाय? देखिए, पाकिस्तान जो बयान देता है वो बहुत महत्वपूर्ण बयान नहीं है हमारे देश के लिए, लेकिन अगर किसी राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में देता है और वो राजनीतिक पार्टियां उसका विरोध नहीं करती, मंच पर आकर के कोई एक ट्वीट नहीं करते उनके शीर्ष नेतृत्व जो उनका शीर्ष नेता है जो उनके, तो थोड़ा सा आश्चर्य तो होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद और वंशवाद जो है वो 370 जब तक था कश्मीर के अंदर, तब तक वंशवाद और आतंकवाद पनप रहा था तेजी के साथ। और जैसे ही 370 को हमने हटाया, वंशवाद और आतंकवाद लगभग जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ चला। अब एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद होता था, लगातार पाकिस्तान जो है आतंकवादी घटनाएं करने की कोशिश कश्मीर के अंदर करता था, और जो कश्मीरियों के हाथों में जो है, मासूम बच्चों के हाथों में पत्थर दिलवाने की एक साजिश में शामिल होता था। आज वो पत्थर की घटनाएं तो बंद हो गई, फेंकने की पूर्ण रूप से बंद हो गई। आज कश्मीर विकास, तरक्की और शांति के रास्ते पर चल रहा है। आज कश्मीर के अंदर जो विकास की बहार चल रही है, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो खुले आम जो है, खुली हवा में जो है बढ़िया आनंद ले रहे हैं कश्मीर के अंदर। तो इससे दुख और दर्द तो पाकिस्तान के अंदर होना निश्चित है। लेकिन हमारी देश की पार्टी के अगर एक नेता जो राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, अगर वो विदेशों में जाकर के कुछ भारत के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हैं, तो वो हमारा अंदरूनी मामला है, हम उससे निपट लेंगे। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमारे देश का मामला है, हम निपट लेंगे। पाकिस्तान को कूद करके आने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। आप अपने रोजी रोटी का जो है इंतजाम करते रहिए। घर में खाने के लिए आटा नहीं है आपके पास, आटे पे जो है लड़ाई हो रही है। यहाँ पर आपके पास जो है भूखमरी इस कदर फैली हुई है कि आपने सारे विश्व ने आपको जो है भीख देने से मना कर दिया। आप लगातार पहले अमेरिका से भीख लेते रहे, फिर चाइना से भीख लेते रहे, अब आपको कहीं से भीख नहीं मिल रही है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। सभी राजनीतिक पार्टियां जब एक साथ बैठती हैं तो इस पर सहमत होती हैं। आप जरूर वहां से सिगूफे अपने छोड़ते रहिए। कुछ नेता निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों में ऐसे हैं जो खुल करके विरोध नहीं कर पाते, लेकिन भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है। पाकिस्तान की कोई चाल जो है वहां पर कामयाब नहीं होगी। इरशाद जी, आपने सबको सुन लिया और जिन आवाजों को आपने सुना, नाकाम नहीं, ठीक है इरशाद जी, ठीक, सौरभ जी,
इरशाद जी, जिन आवाजों को आपने सुना उसमें रीजनल पार्टीज की आवाज भी थी और राष्ट्रीय पार्टियों की भी आवाज थी। कहीं से आपको लगा हो कि आपके सुर को कोई आवाज देने की कोशिश कर रहा हो, आपने सुनी लिया? कोई आपको कटोरा वाला मुल्क कह रहा है, कोई आपको खारिज कर दे रहा है, फिर पाकिस्तान के मन में ख्वाब कहां से पल रहे हैं आखिर? इरशाद जी देखिए, ख्वाब क्या, आपकी बौखलाहट नजर आ रही है। देखिए किस तरह चीख रहे थे ये साहब अभी। चीख नहीं रहा था। बोल लेने दीजिए, आपके लिए ठीक, चीखने की ठीक, जरूरत ठीक, नहीं ठीक है। आपके बोलिए। आपके बोलने के दौरान मैं नहीं बोला, आपकी वो बौखलाहट आपके यहाँ 5G नेटवर्क नहीं है ना, सुनाई नहीं दे रहा होगा, ख्वाजा इसलिए आसिफ तुरंत तेज ठीक बोल रहा ठीक था ठीक मैं। ठीक है इरशाद जी। आसिफ वो साहब ने इंटरनेट जानते हैं, नेटवर्क एक बयान सुन दिया है लीजिए। और आप देखिए, मुंह तो बंद रखें पहले अपना। इरशाद जी, तो मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि एक अदब एक से, एक बयान से अगर इतनी चीख चिल्लाहट अगर शुरू हो गई, तो इससे अंदाजा कीजिए कि कश्मीरी जब आजादी हासिल करेंगे तो फिर क्या होगा आपके सर साथ। आपने कल की अगर वोटिंग की तस्वीर कश्मीरियों देखी को क्या इरशाद जी? मुकम्मल- मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं आपसे दिल आराम दिल से से पूछ रहा निकाल हूं। करके मारे देखिए जाओगे, मुस्कुरा, दिल से निकाल करके। ठीक नहीं नहीं, सुनो, सौरभ जी अगर 1% नहीं भी सौरभ जी हिमाकत की पाकिस्तान में, सौरभ जी ये कोई मोदी बात नहीं, सरकार है, सौरभ जीरो जी टॉलरेंस सौरभ नीति जी है। सौरभ जी सौरभ जी बात ठीक पूरी- है, ये मत कहिए, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बात पूरी कोई बात, मैं मुझे बोल रहा बात पूरी करने हूँ। दें। इरशाद जी सुनिए, इरशाद जी सुनिए, कल की वोटिंग की तस्वीर आपने देखी, 60% वोटिंग हुई है मैं घाटी पूरी में। जवाब दे- इतना तो बाकी राज्यों में आप मुझे वोटिंग नहीं होती जवाब तो जितनी दे- कश्मीर में वोटिंग हो गई। देखा आपने नहीं देखा? मुझे जवाब देने दें उनके, ये वोटिंग क्यों हुई आपको ये मालूम होना चाहिए। मालूमात आपके पास नहीं होती। सर आप हमें बता रहे हैं कि हमें मालूम होना चाहिए। आप उस पार बैठे हुए हैं और आप हमें बता रहे हैं कि इस पार क्या हो रहा है। खिलाफ नफरत का वोट कश्मीरियों ने डाला है। आप जरा सुन लीजिए, मैं यही कह रहा हूं कि आपकी हुकूमत के खिलाफ नफरत का वोट डाला कश्मीरियों ने, लेकिन अरे हुकूमत के खिलाफ डाले, किसी पार्टी के पक्ष में डाले, लोकतंत्र के साथ तो है, लोकतंत्र के साथ तो है कश्मीरी, किसी के पक्ष में डाले। बिल्कुल डाला उन्होंने आजादी। अरे ठीक है सर, हो सकता है आप भविष्य देख पा रहे हो सकता है आप भविष्य देख पा रहे हो। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र पूरी तरह से है। आपके यहाँ किसी सरकार ने अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं किया। आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में है, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी गई, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। आप हमें लोकतंत्र की पाठशाला में मत लाइए प्लीज, आप मत लाइए, आप हमें लोकतंत्र का पाठ मत पढ़ाइए। और पढ़ाना है तो अपने देश को पढ़ा लीजिए प्लीज। आपके प्रधानमंत्री देश से बाहर छोड़ के भाग गए थे, हमारे यहाँ खुला है, खुला मैदान। इरशाद जी, हमारे यहाँ खुला मैदान है, किसी भी दल के पास पूरी क्षमता है। कि सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते आप लोग। सर मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं, इरशाद जी सुनिए, इरशाद जी सुनिए, आप बोल रहे हैं इरशाद जी हमारे यहाँ आजादी है। इरशाद जी हमारे यहाँ पाकिस्तान के लोग भी बोल रहे हैं यही आजादी है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र का पाठ मत पढ़ाइए। इरशाद जी, लोकतंत्र का लेसन आपको पढ़ने की जरूरत है, आपके मुल्क को पढ़ने की जरूरत है। मैं बहुत वजन के साथ, बहुत सहजता और शालीनता के साथ कह रहा हूं। आप खुद ये बताइए कि आपके देश में एक सरकार ने कार्यकाल पूरा किया हो, एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान, खड़ा करके देख लीजिए सर, अक्रॉस द पार्टी आप सुन लीजिए। आपके प्रधानमंत्रियों को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, फांसी लगा दी गई, आपके जनरल्स को, परवेज मुशर्रफ की हाल में डेथ हो गई है, वो कहां भागे फिर रहे थे आपको पता है। आपकी पार्टी से शरीफ साहब देश छोड़कर भाग गए थे। आप हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं सर। लोग हंसेंगे, मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हंसने लगेंगे। आप सुनिए, मैं हंसेंगे, मेरा जवाब लीजिए आप। ये देखिए, ये तस्वीरें देख लीजिए, इसी जम्मू कश्मीर की हैं जो आप कह रहे हैं, नहीं थे वो, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, वो उसी जम्मू कश्मीर की हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री सड़कों पर रोड शो कर रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री सड़कों पर रोड शो कर रहा है, हमारे देश का नेता विपक्ष लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहरा लेता है, और आपके देश का पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है, उस पर गोलियां चल रही हैं। आप कहां लोकतंत्र का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं? अक्रॉस द पार्टी कह रहा हूं। तो आपके जो केजरीवाल है वो भी जेल में रहे, आपको आगे बाहर आ गए, सजा होगी। अगर वो कन्विक्ट हो, अगर उन पर आरोप साबित हुए तो सजा होगी, अगर उन पर आरोप साबित हुए तो सजा होगी, नहीं होगा तो बरी हो जाएंगे। जब कोई आप बता दीजिए, मुल्क के खिलाफ बात करेगा उसको जेल नहीं देंगे तो और उसको रेल में बिठाएंगे। आपके केजरीवाल ने तो सर मैं कह रहा हूं कि आप बताइए 1947 से लेकर, इरशाद साहब मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, बहुत शालीनता से पूछ रहा हूं। आप एक एग्जांपल मेरे को बताइए कि एक कार्यकाल बताइए 5 साल, एक एग्जांपल बताइए ना हमारे पैनल में लोगों को बताइए कि 5 साल आपकी सरकार चली हो, एक पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव हारने के बाद आपके देश में रुका हो, आपकी पार्टी के नेता नवाज शरीफ देश छोड़कर भाग गए थे, वो अभी आपके पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है, मुशर्रफ की डेथ हुई है, मिट्टी नसीब नहीं हुई अपने मुल्क की, कहीं और मरे, फिर से उनकी डेड बॉडी है, जीते जी अपने देश में वापस नहीं आ पाए।
भुट्टो का हाल क्या हुआ देखा ही हमने। क्या आप क्या लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं सर हमें? लड़ा है, आज हुकूमत उन्हीं की। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है भैया, ये बताओ। छोड़ो यहाँ पे केजरीवाल जी कश्मीर, बलूचिस्तान आज बताओ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पाकिस्तान में, क्या बात कर रहे हैं? बलूचिस्तान के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर वो हम देख बलूचिस्तान रहे में कौन हैं, है? सर वो हम देख रहे हैं, और आप भी देखिए आप कश्मीर ये का तस्वीरें बात है। जरा ध्यान से यासीन देखिएगा। मलिक साहब कहाँ है? आप मुझे ये बताइए कहाँ? यासीन मलिक साहब कहाँ जेल है? में हैं, भुगत रहे हैं और मुझे बताइए, भुगतेंगे। यासीन मलिक कहाँ यासीन है? मलिक साहब भुगतेंगे, और मौलाना अजहर को, मसूद अजहर को अगर आप इधर भेजेंगे तो वो भी भुगतेगा, जैसे लादेन ने भुगता था। इरशाद जी अब आप लाइन पे आ गए हैं, अब आप लाइन पे आ गए हैं, अब आप लाइन पे आ गए हैं, जिस लाइन पर मैं चाहता था कि आप आ जाएं। अब आप आ गए हैं कि अलगाववादी और आतंकवादियों की पैरवी आप करने लगे हैं। अब आप लोकतंत्र पे तो कुछ कह नहीं पाए, आप ये एग्जाम्पल बता नहीं पाए। मुझे जवाब दीजिए। अरे सर आपके लिए यासिन मलिक साहब होगा, हमारे लिए नहीं है। आपके लिए लादेन साहब होगा, हमारे लिए नहीं है। आपके लिए मौलाना मसूद अजहर साहब होगा, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए आतंकवादी है वो, और कोई भी आतंकवादी वही हश्र झेलेगा जो यासिन मलिक झेल रहा है। आतंकवाद के चार्जेस उस पर थे, वही हैं। दिलाने वाले जो भी हैं वो आपके इरशाद साहब, इरशाद साहब, अरे इरशाद साहब फिर से आतंकी हैं। पूरी दुनिया ने आपको देख लिया जो सर, भी सच बोलेगा पूरी दुनिया ने वो आपको देख आतंकी लिया है। है। इरशाद जो भी साहब ताकत पूरी दिखाएगा दुनिया ने वही आपको आतंकी देखा है। है। मैं कह रहा हूं कि आपने आपको दुनिया के दुनिया सबसे आपने बड़े झूठ दुनिया आतंकवादी दिखाई है। को आपने छिपा जो- कर रखा था। आप हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं, आपको आप हमें डिक्लेयर आतंकवाद पर बता रहे हैं। देखिए, सर आज- देखिए हमारे आज व्यूअर्स हंसने कनाडा में लगेंगे क्या सर। हुआ? इरशाद आपकी साहब हुकूमत हंसने के लगेंगे खिलाफ सर, लोग आपको हंसेंगे इंटरनेशनल डिक्लेयर किया कि नहीं किया? सर, लोग दहशतगर्द? हंसने लगेंगे सिखों के सर, लोग हंसेंगे आप पर, आपकी पार्टी पर हंसेंगे, आपके देश पर तो दुनिया हंसी रही है। इस लॉजिक पर हंसने लगेंगे लोग, इस लॉजिक पर लोग हंसेंगे सर। ये देखिए, आप देखिए जिस जम्मू कश्मीर को लेकर आप लोग ख्वाब पाले बैठे हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां रोड शो कर रहा है, जिसका ख्वाब आपके जहन में है ना। हमारे देश का प्रधानमंत्री खुले वाहन में वहां लगातार रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी गए थे, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी झंडा फहराया था। अक्रॉस द पार्टी फारूक अब्दुल्ला भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी हो रहा है। चलिए